आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर अपने गुस्से में या किसी का अपमान करने के लिए कुत्ते का नाम लेते हैं, जैसे उसका कोई मोल ही नहीं। लेकिन कभी सोचा है, जो जानवर वफादारी की मिसाल है, उसे हम सबसे निचले स्तर पर क्यों रखते हैं? सोचिए, क्या यह सही है? चाहे जितना भी भूखा हो, वो दरवाजे पर बैठा आपका इंतजार करता है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज करने से नहीं चूकते। आखिर क्यों? आज मैं आपसे बस 5 मिनट मांगता हूं। इस कहानी को आखिर तक सुनिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। शायद आज आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल जाए। ये कहानी है रमेश की। एक छोटे से गांव का लड़का रमेश के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं, मानो कोई भारी बोझ उसके दिल पर हो। वो दिन रात यही सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया था? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह मचलते रहते। रातें उसकी करवटों में बीत जाती और सुबह होते ही वही बेचैनी फिर लौट आती। उसे लगता जैसे किस्मत ने उसे हमेशा के लिए दुखों के अंधेरे में धकेल दिया हो। एक दिन उसे गांव के बुजुर्गों से पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महान आर्षी रहते हैं। कहते हैं उनकी बातें सुनने से जीवन की सबसे कठिन समस्याएं भी हल हो जाती हैं। रमेश के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग उठी। शायद मेरी मुश्किलों का हल भी उनके पास हो। यह सोचकर उसका मन बेचैन हो उठा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही रमेश अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दूर पेड़ों के बीच उसे आर्षी का आश्रम दिखा। वो जगह किसी दिव्य लोक की तरह चमक रही थी, मानो वहां से शांति और आशीर्वाद बह रहे हों। जब रमेश आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि आर्षी महाराज कुछ लोगों के साथ बैठे थे। आर्षी की आंखों में एक गहरी शांति और रहस्य था, मानो उनके सामने आते ही हर समस्या का हल मिल जाएगा। रमेश ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आर्षी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारे मन का बोझ हल्का करना चाहता हूं। रमेश ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, एक सवाल मेरे मन को बहुत समय से परेशान कर रहा है। कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान को क्या लाभ होता है? क्या इस साधारण से काम में कोई गहरी बात छिपी है? आर्षी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इस दुनिया में हर छोटी चीज का अपना महत्व है। कुत्ते को रोटी खिलाना एक साधारण काम नहीं, बल्कि एक अनमोल उपकार है। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे 8 अमूल्य लाभ मिलते हैं। ये लाभ इतने अद्भुत हैं कि एक बार जो इन्हें अनुभव कर लेता है, उसका जीवन दुखों से मुक्त होकर खुशहाली से भर जाता है। रमेश की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुदेव, वो 8 लाभ क्या हैं? आर्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम इन लाभों का महत्व समझ पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक काला कुत्ता भटकता रहता था। भूख और बेबसी ने उसकी हालत दयनीय बना दी थी। गांव वाले उसे हिकारत भरी नजरों से देखते और कोई उसकी मदद करने को तैयार न था। वह दिन रात गलियों में भटकता रहता, लेकिन कोई उसे एक टुकड़ा रोटी तक देने को राजी न होता। एक दिन थक हार कर और हताश होकर वह कुत्ता गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा, जहां एक आर्षी का आश्रम था। धीरे धीरे वह आश्रम के पास गया और दया भरी नजरों से आर्षी की ओर देखा। उस समय आर्षी ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त करने के बाद कुत्ते ने कांपती आवाज में कहा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आर्षी ने कोमल स्वर में पूछा, वत्स, क्या गांव में कोई तुम्हें एक टुकड़ा रोटी देने को तैयार नहीं? कुत्ते ने दुख भरी आवाज में कहा, हे मुनिवर, क्या कहूं? शायद आप मेरी बात पर विश्वास न करें। इस दुनिया में कोई हमारे दर्द को समझने को तैयार नहीं। हम न घर के होते हैं न बाहर के। एक टुकड़े रोटी के लिए दर दर भटकते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में हम सड़क पर रहते हैं। न हमें कोई सिखाता है, न हमें अनुशासन का ज्ञान है। कुत्ते की आंखों में आंसू भर आए। उसने भारी आवाज में कहा, भगवान ने हमें यह जीवन दिया, लेकिन उस पर दुखों का इतना बोझ डाल दिया कि हम हर किसी के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे। हमारे जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया, न कोई संगीत बजा, न खुशियों की गूंज थी। मैं सोचता था कि मैं किसी बड़े घर में जन्मा हूं, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि हम राख के ढेर में पड़े हैं। कुत्ते की आवाज भारी हो गई। उसने आंखों की नमी पोंछते हुए कहा, मेरी मां, जिसे तुम लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को सीने से लगाए ठंड में राख में सो रही थी। मैं सबसे छोटा और सबसे कमजोर था। मेरे चारों भाई बहन लाल कालीन रंग के थे,
लेकिन मैं अकेला काले रंग का था। माँ कभी कभार ही हमारे पास आती थी, क्योंकि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। कुत्ता सिसक पड़ा। माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं सुलाती। हम पांचों भाई बहन उसी एक माँ पर निर्भर थे। कभी कभी उसे खाना मिलता, कभी नहीं। फिर भी वह हमारी भूख का ध्यान रखती थी। माँ पूरी रात गांव की रखवाली करती थी। अगर कोई चोर या अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव में घुसने की कोशिश करता, तो माँ अपनी भौंक से उसे भगा देती। यहां तक कि दूसरे गांवों के कुत्ते भी हमारी माँ से डरते थे। किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए माँ पर निर्भर थे, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी भलाई के बारे में नहीं सोचा। कुत्ते की आवाज दर्द से भर गई थी। माँ को कई बार मजबूरी में खाना चुराना पड़ता। लोग उसे डंडों से पीटकर भगा देते। एक दिन भूख से तड़पती मेरी माँ को किसी ने खाना नहीं दिया। भूख की आग उसे अंदर से जला रही थी, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए सोचती रही। आखिर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने लोगों के घरों से खाना चुराना शुरू किया। कुत्ते ने गहरी सांस ली और रुंधे हुए गले से कहा, मुनिवर, जब लोग उसे चोरी करते देख लेते तो बिना सोचे समझे उसे बेरहमी से मार दे। कई बार बेरहम लोग उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते थे। मेरी माँ इतनी कमजोर थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन मुनिवर, वो गलत क्या कर रही थी? वो सिर्फ अपने और हमारे भूख मिटाने के लिए खाना चुराती थी। चोरी में हमें कोई खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारा भूखा पेट हमें मजबूर कर देता था। कुत्ते ने गला रूंधते हुए कहा, एक बार की बात है, जब आसमान से ओले गिर रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं, चारों ओर बारिश हो रही थी। उस रात इतनी ठंड थी कि मेरे 3 भाई उसी ठंड में दम तोड़ गए। माँ हमारी ठिठुरती हुई नन्ही नन्ही जिंदगियों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वो हार गई। उस रात माँ बहुत रोई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। लेकिन मुनिवर, जिस तरह किसी इंसान को अपने बच्चों की मौत का दर्द होता है, वैसा ही दर्द हमारी माँ ने भी सहा। कुत्ता रोते हुए बोला, अब सिर्फ मैं और मेरा एक भाई ही बचे थे। माँ हम दोनों का और ज्यादा ध्यान रखने लगी, लेकिन उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं था। एक दिन उसी गांव में सेठ जी के घर में भोज का आयोजन हुआ। वहां तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बनाए जा रहे थे। बहुत सारे मेहमान सेठ जी के घर आए थे। माँ बार बार वहां खाने की तलाश में गई, लेकिन हर बार उसे डांट कर भगा दिया गया। किसी ने उसकी भूख को नहीं समझा। मुनिवर, अगर किसी ने एक रोटी ही दे दी होती तो उनका क्या चला जाता, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। मेरी माँ बार बार वहां गई और बस दूर से देखती रही। कुत्ता अपने दर्द को संभालते हुए बोला, जब सेठ जी के आंगन में भोज शुरू हुआ, माँ भूख से तड़प रही थी। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। जैसे ही खाना परोसने वाला आदमी अंदर गया, माँ चुपके से वहां रखी रोटी लेने गई, लेकिन तभी किसी ने उसे देख लिया। चारों ओर से लोग चिल्लाने लगे। माँ डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लोग हाथों में डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। कुत्ता अपनी माँ की मौत के डर से कांप रहा था। वो कांपती आवाज में बोला। माँ ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि किधर जाए। डंडों की आवाज और लोगों की चीख पुकार से डरकर माँ और तेज भागने लगी। वो पल माँ के लिए मौत से भी बदतर था। उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। मुनिवर, उस दिन मेरी माँ की आंखों में जो खौफ था, वो आज भी मेरी आंखों से नहीं गया। कुत्ते ने कहा, मुनिवर, मेरी माँ को उन लोगों के बाहर आने की उतनी हैरानी नहीं थी जितनी वहां खाने वालों की प्रतिक्रिया से हुई। सब अपनी अपनी जगह से उठ गए। वो कहने लगे कि कुत्ते के रुकने से सारा खाना अशुद्ध हो गया है। फिर सेठ जी जोर जोर से रोने लगे। लोग कहने लगे कि अब ये खाना खाने लायक नहीं रहा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कुत्ते को घर के अंदर खिलाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंत में उनकी बात मान ली गई और पूरा भोज वहीं खत्म कर दिया गया। उस दिन सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। पहली बार माँ ने इतना खाना खाया। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। खाने के बाद वो आंगन में आराम से लेट गई। शायद पहली बार चैन की नींद लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुनिवर, उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद सेठ जी हाथ में डंडा लेकर आ गए। सेठ जी बिना कुछ सोचे समझे मेरी माँ पर डंडे बरसाने लगे। वो बेचारी तड़पती रही, लेकिन सेठ जी का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त निकला। माँ की दर्द भरी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। ऐसी चीखें कि सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन सेठ जी की बेरहमी कम ना हुई। माँ के जिस्म पर डंडों के निशान बन गए।
हर चोट के साथ उनकी चीख और दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग दौड़कर आए और बोले, अरे सेठ जी, छोड़िए उसे, आखिर एक जानवर ही तो है, भूख से मजबूर है। इंसान जब भूख में अपना होश खो बैठता है तो ये तो बेचारा बेजुबान जानवर है। अब जो होना था वो हो गया, छोड़ दीजिए इसे। किसी तरह मां को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। वो जब हमारे पास लौटी तो उनकी आंखों में आंसू थे और शरीर पर जख्मों के निशान। मैं और मेरा भाई बस उन्हें देख रहे थे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या इंसान की बेरहमी का शिकार हम हमेशा बनते रहेंगे? मां ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, बस एक टुकड़ा रोटी के लिए। लेकिन इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो इतनी छोटी सी बात पर हमें मारने से क्यों नहीं चूकता? कुछ ही दिनों बाद उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर रहने लगा। बेचारा भूखा प्यासा था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने किसी तरह चूल्हा जलाया, दाल बनाई और आटा गूंद कर रख दिया। फिर पानी लेने पास के कुएं पर चला गया। उसी समय मेरी मां भूख से तड़पती वहां आ पहुंची। आटे को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। सोचा, शायद इसका कोई मालिक ना हो। भूख इतनी जोर मार रही थी कि उन्होंने वो आटा खाना शुरू कर दिया। तभी ब्राह्मण लौट आया। जैसे ही उसने देखा कि मां उसका आटा खा रही हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेचारा खुद भी 2 दिन से भूखा था। उसकी मेहनत का बस यही एक सहारा था और वो भी चला गया। गांव के कुछ लोग वहीं खड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, यही तो वो दाबाबी है जिसने सेठ जी की रसोई भी बर्बाद कर दी थी। भूख और थकान से परेशान ब्राह्मण की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों आ गए। बिना कुछ सोचे समझे उसने भी मां पर डंडे से हमला कर दिया। मां बेचारी अभी ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी कि डंडों की मार पड़ने लगी। फिर क्या था, वो फिर से भटकने को मजबूर हो गई, भूखी प्यासी, जख्मों से लहूलुहान। और तब जाकर मैंने समझा, इंसान की बेरहमी की कोई हद नहीं होती। कुत्ते ने भारी आवाज में कहा, मुनिवर, इंसान बड़ा खुदगर्ज है। हम चाहे उसका कितना भी काम कर लें, वो हमें अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। इंसान अपनी खुदगर्जी में इतना अंधा हो गया है कि उसे हमारी वफादारी और सेवा की कोई कदर ही नहीं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने आगे कहा, हम दिन रात उनकी हिफाजत करते हैं, उनके घर, खेत खलिहान और परिवार की रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान हमें बस एक जानवर ही समझता है। क्या हमारी वफादारी की कोई कीमत नहीं? मुनि ने बड़ी सहानुभूति से उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तो इस दुनिया की सच्चाई है। जो कमजोर और निस्वार्थ होता है, दुनिया उसे हमेशा तिरस्कार की नजर से देखती है। लेकिन अगर इंसान तुम्हें रोटी खिलाने के फायदे समझ जाए तो शायद वो ऐसा ना करे। मुनिवर ने अपने झोले से एक टुकड़ा रोटी निकाली और कुत्ते की ओर बढ़ा दी। भूख से तड़पता कुत्ता वो रोटी देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और शुक्रगुजारी के थे। कुत्ते ने वो रोटी खाई और श्रद्धा से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ एक टुकड़ा रोटी नहीं है, ये प्यार और दयालुता का प्रतीक है। जब इंसान ने मुनि से सवाल किए यह दृश्य देखकर गांव के कुछ लोग मुनि के पास आए। उनमें से एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, साधु महाराज, आप इन कुत्तों पर इतनी दया क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़े पापी और दुष्ट हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सेठ जी की पूरी रसोई बर्बाद कर दी थी और अब एक साधु की बनाई रोटी भी खा गए। आप ऐसे पापी कुत्तों को अपने पास क्यों रखते हैं? मुनि ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और बोले, तुम सही कहते हो, लेकिन तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि इनकी यह हालत क्यों हुई? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को भी राक्षस बना देती है। फिर ये तो बेजुबान जानवर हैं। जब तुम इन्हें भूखा रखोगे तो ये मजबूरी में ऐसा ही करेंगे। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे, लेकिन किसी के पास मुनि की बात का कोई जवाब नहीं था। मुनि बोले, भगवान ने हर जीव को बराबर बनाया है। इंसान, जिसे सबसे बुद्धिमान माना गया है, उसका धर्म है कि वो अपने से कमजोर जीवों की मदद करे। अगर तुम कुत्ते को रोज एक रोटी खिलाओगे तो न सिर्फ तुम्हारे पाप मिटेंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी से हर संकट और दुख भी दूर होंगे। गांव वालों की आंखों में अब जिज्ञासा झलकने लगी। एक ने हिम्मत करके पूछा, मुनिवर, क्या सच में सिर्फ एक रोटी खिलाने से हमारे पाप मिट सकते हैं? मुनि रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हां बेटा, आज मैं तुम्हें वो 8 रहस्यमय लाभ बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हो। शनि दोष का नाश। जब शनि की टेढ़ी नजर पड़ती है तो जीवन में संकट ही संकट आते हैं।
लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। भाग्य का साथ। कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम्हारा भाग्य चमकता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। मां लक्ष्मी की कृपा। कुत्ते को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। कर्ज से मुक्ति। अगर तुम कर्ज में डूबे हो तो कुत्ते को नियमित रोटी खिलाने से तुम्हारा कर्ज उतर जाता है। व्यवसाय में सफलता। अगर रोज सुबह शाम कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे व्यवसाय में तरक्की होगी और आर्थिक मजबूती आएगी। आयु और स्वास्थ्य। कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम्हारी उम्र बढ़ती है और फंसा हुआ धन भी वापस आता है। मानसिक शांति। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, मन में ऊर्जा और सकारात्मक विचार आते हैं। भगवान की कृपा। सबसे बड़ा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान तुमसे प्रसन्न रहते हैं। वो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हर संकट से रक्षा करते हैं। मुनि की बातें सुनकर वहां खड़े रमेश की आंखें खुल गईं। उसने श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इन बेजुबानों पर दया करूंगा और रोज एक रोटी जरूर खिलाऊंगा। मुनि मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, कुत्ते को कभी मत रुलाना। अगर कुत्ता रोता है तो वो किसी अनहोनी का संकेत होता है, इसलिए हमेशा इन मासूमों के प्रति दयालु बनो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटी सी दया की भावना आपके जीवन में बड़े चमत्कार कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और उन लोगों को जरूर भेजें जो जानवरों के प्रति कठोर हैं, ताकि उनके मन में भी इन बेजुबानों के लिए दया और करुणा जागे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।